प्रश्नावली 12 अपन ने पिछले अध्याय में की थी, उसके थोड़े सवाल बाकी रह गए थे, वो इस नेक्स्ट पार्ट में करते हैं पूरे। तो प्रश्नावली 12 अपना अगला सवाल आता है क्वेश्चन नंबर 8, 12.3 का क्वेश्चन नंबर 8 बाकी था, वहां से शुरू करते हैं अपन। आकृति दी हुई है हमें, एक आकृति में कोण ADC बराबर है 130 डिग्री और जीवा BC बराबर है BE। तो कोण CBE ज्ञात कीजिए। कोण CBE ज्ञात कीजिए, ये हमें कोण ज्ञात करना है। तो जो चित्र दिया हुआ, आकृति जो हमें दी हुई है वो समझें। ये आकृति हमको दी हुई है यहाँ पर इस तरह की, और इनका नाम दिया हुआ है ADCBE, और ये जो कोण आपको दिया हुआ है वो 130 डिग्री, और ये बीच में है O। अब अपन सवाल पे आते हैं। ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हल कैसे करेंगे वो देखते हैं। देखिए आकृति में कोण ADC बराबर 30 डिग्री, कोण AD और C ये अपने 130 डिग्री दिया हुआ है, अपन ने 130 डिग्री लिख दिया, और जीवा BC और जीवा BE बराबर है। तो देखिए जीवा BC ये है और जीवा BE ये दोनों क्या है? इक्वल है, ये दोनों बराबर हैं। तो हमें ज्ञात क्या करना है? कोण CBE, कोण CB और E, ये जो कोण है ये हमें ज्ञात करना है कि कितने डिग्री का है। तो देखिए, इससे पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं, चक्रीय चतुर्भुज, ताकि चक्रीय चतुर्भुज किसे कहते हैं? चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है कि ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने के जो कोण होते हैं उनका जो योग होता है वो हमेशा 180 डिग्री होता है। जैसे मान लीजिए मैंने ये एक वृत्त बनाया और इसके अंदर मैंने ये एक चतुर्भुज बनाया, तो ये जो आमने सामने के कोण है, सम्मुख कोण है, इनका योग हमेशा 180 डिग्री होगा, वो चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। दूसरा इसका यह है कि चक्रीय चतुर्भुज के चारों शीर्ष वृत्त की परिधि को स्पर्श करते हैं। वृत्त की परिधि को स्पर्श कर रहे हैं, वो क्या है? वो कौन सा चतुर्भुज होता है? चक्रीय चतुर्भुज। तो देखिए यहां पे चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है? सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। सम्मुख कोणों का मतलब आमने सामने, जैसे ये और ये, इन दोनों का योग क्या होगा? हमेशा 180 डिग्री होगा। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है? सम्मुख कोण बराबर होते हैं। चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है? सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब देखिए चतुर्भुज ADCB क्या एक चक्रीय चतुर्भुज है क्या? इसके चारों शीर्ष वृत्त की परिधि को स्पर्श कर रहे हैं? तो देखिए चतुर्भुज ADC और B एक कौन सा चतुर्भुज है? चक्रीय चतुर्भुज है। देखिए ADC और B ये जो चतुर्भुज है इसके चारों शीर्ष वृत्त की परिधि को स्पर्श कर रहे हैं, तो चक्रीय चतुर्भुज हुआ। अब क्या होगा? इनके सम्मुख कोण होगा, इसका और इस कोण C का योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा। इसका और इस कोण का सम्मुख कोण है नहीं एक दूसरे, इन दोनों का योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा। अगर ये कोण D 130 डिग्री है तो ये जो कोण है इतना सा, ये कोण ये कितने डिग्री का होगा? तो कोण दिया हुआ है, दिया है कि कोण ADC दिया हुआ ना यहाँ पर, कोण ADC बराबर 130 डिग्री। अतः कोण AD ये आपको दिख रहा है, कोण ADC प्लस
कोण ए डी सी प्लस ये कोण और ये कोण कौन सा हो गया? कोण ए बी सी, कोण ए बी सी बराबर क्या होगा? इनका योग क्या होगा? दोनों का योग होना चाहिए, इन दोनों का योग होना चाहिए 180 डिग्री। तो ए डी सी कितना दिया हुआ है? 130 डिग्री प्लस कोण ए बी सी अपन को ज्ञात करना है यहाँ पर फिलहाल। तो अब 130 उधर जाएंगे तो कोण ए बी सी बराबर हो जाएगा 180 माइनस 130 बराबर 50 डिग्री। 50 डिग्री जो कोण है वो सिर्फ इतना आया है, ये वाला कोण ए बी सी, यहां तक का कोण है वो 50 डिग्री आया है। लेकिन अपन को पूछा क्या है? कोण सी बी ई, यानी सी बी ई, ये पूरा का पूरा कोण पूछा है अपन को। तो और अपन ने अभी ज्ञात किया है सिर्फ ये इतना ही। लेकिन चूंकि सीबीसी और बीई क्या है? आपस में बराबर है। तो ये अगर दोनों भुजाएं बराबर है तो ये कौन सा त्रिभुज हुआ? समद्विबाहु त्रिभुज हुआ। अब देखिए मैं यहां पे लिख देता हूं आगे। यहां पे आइए वापस, चूंकि BC बराबर है BE, BC बराबर क्या है? BE। अतः जितना, और ये जो एक भुजा जा रही है ये क्या कर रही है? इन दोनों को समद्विभाजित कर रही है। इन दोनों कोणों को क्या कर रही है? समद्विभाजित। तो अपना जो है कोण CBE, इससे पहले क्या होगा? कोण OBC कितना होगा? अतः कोण OBC बराबर भी क्या होगा? ये 50 है तो ये भी कितना होगा? 50 डिग्री होगा। अतः कोण CBE बराबर क्या होगा? 50 प्लस 50 यानी कि 100 डिग्री। इसका आंसर आएगा कि कोण CBE होगा वो 100 डिग्री होगा। ये था हमारा 8वां क्वेश्चन। अब आते हैं अगले पे। नवा क्वेश्चन में है, फिर एक आकृति दी हुई है। आकृति में क्या दिया हुआ है? कोण ACB बराबर 40 डिग्री है। तो ज्ञात क्या करना है? कोण OAB ज्ञात करना है। तो आकृति किस तरह की दी हुई है? ये रेखा है, ये अपना केंद्र बिंदु है, इसको इससे मिला दिया। ये O है, ये कोण है वो अपना 40 डिग्री है। ये A, B और C है। ये अपने चित्र बना लिया। अब देखिए कोण ACB बराबर 40, कोण ACB यानी कि ये जो कोण है ये कितने डिग्री का दिया हुआ है? 40 डिग्री का दिया हुआ है। कोण ज्ञात कौन सा करना है? OAB, OA और B, यानी कि ये वाला जो कोण है आपको ज्ञात करना है। OAB कितने डिग्री का है? ये कितने डिग्री का है? तो बहुत ही सिंपल सी बात है। देखें इधर ध्यान से समझें। अगर ये कोण 40 डिग्री है तो ये कोण कितना होगा? 80 डिग्री इसका दुगुना होगा। क्यों? क्योंकि कल आपको बताया था, पिछली क्लास में बताया था कि किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण जो शेष बचा हुआ परिधि पर जो कोण बनता है उसका हमेशा दुगुना होता है शेष बने कोण का। तो ये अगर 40 डिग्री है तो ये कौन सा होगा? 80 डिग्री का कोण होगा। अब ये OA क्या है? वृत्त की त्रिज्या। OB क्या है? वृत्त की त्रिज्या। एक वृत्त की त्रिज्याएं क्या होती है? समान होती है। अगर ये दोनों समान है तो ये त्रिभुज कौन सा हुआ? समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तीनों कोणों का योग कितना होगा? 180। 180 में से 80 तो ये निकल गया, बचा 100 डिग्री। 100 तो ये दोनों कोण बराबर होंगे क्योंकि दो भुजा बराबर है तो दो कोण बराबर होंगे।
तो 100 बचा तो ये भी 50 का और ये भी 50 डिग्री का हुआ। यही अपन को ज्ञात करना था कि ओ ए बी कितने डिग्री का है। ठीक है, अब इसको अपन विधिवत भाषा में लिखते हैं। तो देखिए पहले हम लिखेंगे कोण दिया हुआ क्या है आपको, दिया हुआ है कोण ए सी बी बराबर 40 डिग्री। कोण ए सी बी बराबर 40 डिग्री दिया हुआ है अपन को। अब देखिए अतः कोण ए ओ बी, कोण ए ओ बी बराबर कितना होगा, कोण ए ओ बी बराबर 40 गुणा 2 यानी कि कितना होगा 80 डिग्री। यहां पर अपन ने लिख दिया 80 डिग्री। 80 डिग्री होने का कारण बता दिया आपको क्यों हो रहा है। अब देखिए ये अगर 80 डिग्री है और भी क्या दिया हुआ है, ओसी और ओए और ओबी क्या है बराबर है। तो देखिए ओए और ओबी बराबर क्यों है, ओए बराबर ओबी, कारण क्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, इसलिए ओए और ओबी बराबर हैं। अतः त्रिभुज ओ ए बी क्या होगा, एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। वह समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अतः कोण ओ ए बी बराबर होगा कोण ओ बी ए के, कोण ओ बी ए के। ये दोनों कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। अब देखिए त्रिभुज ए सी बी, कौन सॉरी ए ओ बी, त्रिभुज ए ओ बी में कोण ए ओ बी, तीनों कोण जोड़ देते हैं अपन, कोण ए ओ बी प्लस कोण ओ बी ए प्लस कोण बी ए ओ, कोण बी ए ओ बराबर 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो अपन ने 180 डिग्री लिख दिया। अब हमें पता है कि ये जो दो कोण क्या होंगे, बराबर होंगे, होंगे बराबर। कौन से, कोण ए ओ बी, ये कोण तो 80 डिग्री है, तो इसको तो अपन ने क्या लिख दिया, 80 डिग्री लिख दिया। प्लस बच गया क्या, कोण ओ बी ए को अपन ने मान लो अक्ष मान लिया, और तो ये भी क्या होगा, अक्ष होगा। ये अगर अपन ने अक्ष माना तो ये भी क्या होगा, अक्ष होगा। तो अक्ष प्लस अक्ष बराबर क्या हो गया, 180। 80 को उधर भेज दिया तो इधर क्या बच गए, 2x बराबर 180 माइनस 80। यहां पर बच्चा अपना 2x बराबर 100 डिग्री और x बराबर 100/2 यानी कि 50 डिग्री। यानी कि ये जो कोण आपके कितने डिग्री का होगा, 50 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। सवाल को अपन ने हल अगर मौखिक करते हैं तो 1 मिनट लगा, लेकिन अपन को बोर्ड के जो पेपर हो तो उसको विधिवत रूप से पूरा करना है, पूरी बातें समझानी है कि अपन ने इसको हल कैसे किया है, उसी चीज के आपको नंबर मिलते हैं। तो ये बात ध्यान रखें कि विधिवत सवाल को हल करने की कोशिश करें परीक्षा के अंदर। अब अपन आते हैं, एक सवाल और लेते हैं इसी का, एक आकृति और है, 10वां प्रश्न है, उसके बाद अपन 12.4 शुरू करते हैं। एक आकृति और दी हुई है। आकृति में क्या दिया हुआ है, देखिए आकृति में AOB वृत्त का व्यास है, AOB वृत्त का व्यास है तथा CD और E, CD व
ई अर्धवृत्त पर स्थित अर्धवृत्त पर स्थित कोई 3 बिंदु हैं तो ज्ञात क्या करना है, कोण ए सी डी प्लस कोण बीईडी, कोण बीईडी का मान ज्ञात कीजिए। आकृति बना लेते हैं जो हमें दी हुई है। ये एक वृत्त बनाया, ये एक व्यास है जिसका नाम है ए, केंद्र बिंदु ओ और यहाँ पे है बी। अब ये एक बिंदु है यहाँ पर सी, ये एक बिंदु है यहाँ पर डी और ये एक बिंदु है यहाँ पर ई और इस ई को मिला दिया अपन ने बी से। ये अपन को चित्र दिया गया है। अब समझते हैं, एओबी वृत्त का व्यास है। एओबी व्यास होने का मतलब है कि अर्धवृत्त इधर है और अर्धवृत्त इधर है तथा सी डी व ई, सी डी और ई ये 3 अलग अलग जगहों पे 3 बिंदु दिए हुए हैं हमको। ज्ञात क्या करना है, ए सी डी यानी कि ये वाला कोण और बीईडी, तो बीईडी यानी कि ये वाला कोण, इन दोनों का योग है वो कितने डिग्री का होगा, यानी ये जो कोण है इनको मिलाने के बाद में ये कितने डिग्री के होंगे ये हमको बताना है। तो देखिए सबसे पहले क्या कर रहा हूं, मैं एक रचना कर रहा हूं। इसको डी को किससे मिलाया मैंने, ए से। इसको मिलाने से क्या हुआ, ये एक चतुर्भुज बन गया। कौन सा चतुर्भुज बन गया, चक्रीय चतुर्भुज बन गया। देखिए ए सी डी और ई, इनकी ये इतना चतुर्भुज नहीं है क्या, 4 भुजाओं से घिरीबंद आकृति। ये चारों के चारों शीर्ष किससे, वृत्त की परिधि को स्पर्श कर रहे हैं, इसलिए ये क्या हुआ, एक चक्रीय चतुर्भुज हुआ। अब हमें ज्ञात करना था सी और डी का योग। उससे पहले देखिए हमें यह पता है कोण सी और कोण एईडी यानी कि इतना सा कोण, इसको छोड़िए, इतना सा कोण, इन दोनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण। तो पहले अपन यही कर लेते हैं, ए को ई से मिलाया। अपन ने क्या किया, रचना में क्या किया, अपन ने ए को ई से मिलाया। अब देखिए अतः अपन को क्या प्राप्त हो, चतुर्भुज ए सी डी ई, हमें चक्रीय चतुर्भुज ए सी डी ई प्राप्त हुआ। अगर ये चक्रीय चतुर्भुज है तो कोण ए सी डी, तो कोण ए सी डी प्लस कोण ए ई डी, कोण ए ई डी बराबर इन दोनों का योग क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ये अपनी समीकरण नंबर 1 है। हो गया यहां तक। अब देखिए कोण ए ई बी में आते हैं अपन, इसको छोड़िए, यहां सिर्फ ये देखिए, ये जो कोण बन रहा है इतना सा, ये किस में बन रहा है, ये अर्धवृत्त में बन रहा है। अरे ये आधावृत्त नहीं है क्या, आधावृत्त है। और ये कोण है इतना, ये अर्धवृत्त में बन रहा है। और अर्धवृत्त में बनने वाला कोण क्या होता है, समकोण होता है, 90 डिग्री का होता है। अर्धवृत्त में बना कोण, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। अतः कोण ए ई बी बराबर 90 डिग्री। मान लीजिए ये कोई वृत्त है, ये आधा वृत्त है,
ये अर्धवृत्त है। अब मैंने ये एक कोण बना दिया तो ये हमेशा कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का, क्योंकि अर्धवृत्त में बना कोण चाहे वो कैसे ही बने ये हमेशा 90 डिग्री का होता है। तो AEB ये जो कोण हुआ ये 90 डिग्री का हुआ। अब देखिए ये होगी अपनी समीकरण नंबर 2। 1 और 2 को जोड़ दीजिए तो देखिए समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर तो एक क्या है, ACD, ऊपर लिख देता हूं मैं, कोण ACD प्लस कोण AED, कोण AED प्लस इधर ये भी जुड़ जाएगा कोण AEB, कोण AEB बराबर कितना हो जाएगा, 180 प्लस 90। अब देखिए ACD यानी कि ये कौन हुआ, ACD का मतलब ये कौन हुआ, AED यानी कि ये इतना आधा कौन हुआ, और AEB यानी कि ये कौन हुआ, यानी पूरा का पूरा क्या हो गया, ये जो कोण है ना ये पूरा हो गया। इन दोनों के मिलने से ये कोण पूरा हो गया। अपन को यही चाहिए था, इन दो कोणों का ही योग चाहिए था, ये दो कोण बन गए। तो इनका योग कितना हुआ, 180 और 90 जोड़ दिया 270 डिग्री। तो ये आपके आंसर आ गए 270 डिग्री। ये अपन ने 12.3 खत्म कर ली। अब आते हैं अपन 12.4 पे। इसी क्रम में नेक्स्ट प्रश्न इस पे, नेक्स्ट अभ्यास पे 12.4। भी चक्रीय चतुर्भुज से संबंधित ही बातें हैं इसमें, कि आपको दिया हुआ है कि किसी चक्रीय चतुर्भुज का एक कोण, अगर कोई चक्रीय चतुर्भुज हो और उसका एक कोण 70 डिग्री का हो, एक कोण कितने डिग्री का है, 70, तो दूसरा कोण कितने डिग्री का होगा, सम्मुख कोण 180 माइनस 70, 180 माइनस 70 यानी कि 110 डिग्री का। क्यों होगा, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। अब देखिए अगर ऐसे दे दें कि चक्रीय चतुर्भुज का एक कोण दूसरे का 2/7 हो, चतुर्भुज का एक कोण दूसरे सम्मुख कोण का क्या हो, 2/7 हो, दूसरे कोण का 2/7 हो। माना एक कोण अक्ष है, एक कोण कितना मान लिया अपन ने, दो कोणों का योग होता है 180 डिग्री चक्रीय चतुर्भुज में, तो एक कोण अक्ष मान लिया। दूसरा कोण क्या है, इस पहले का 2/7 है, तो दूसरा कोण क्या होगा, 2/7 अक्ष। दूसरा क्या होगा, अगर एक कोण अक्ष है तो दूसरा उसका 2/7 गुना है, तो 2/7 अक्ष। अब इन दोनों का योग क्या होना चाहिए चक्रीय चतुर्भुज में, 180 डिग्री। तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, अक्ष प्लस 2x/7, 2x बट्टा क्या हो गया, 7 हो गया, बराबर क्या होगा, 180 डिग्री। अपन क्या करेंगे, इनको हल करने के लिए इनका लघुत्तम ले लेंगे। 7 लघुत्तम आया तो 7x प्लस 2x बराबर 180 डिग्री। 7x और 2x कितने हो गए, 9x, तो 9x बराबर 9x/7 बराबर 180 डिग्री। अब वज्र गुणा करेंगे तो x बराबर 180 गुणा 7/9, 9 इससे कट गया 20 बार, x बराबर क्या आ गया, 140 डिग्री। अगर एक कोण 140 डिग्री का है तो दूसरा कोण क्या होगा, सिर्फ 40 डिग्री का होगा, क्योंकि इन दोनों का योग चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री ही होता है। तो ये हमें मिल गया इसका दूसरा कोण।
इसका तीसरा सवाल है, हमें एक आकृति दी हुई है चक्रीय चतुर्भुज की। ये इसमें अपन ने एक चक्रीय चतुर्भुज बना दिया। अब इसके जो चारों कोण हैं वो क्या क्या दिए हुए हैं? ये कोण है 2x, ये 2y, ये 3x और ये कोण दिया हुआ है y डिग्री, और इनके नाम दिए हुए हैं A, B, C और D। हमें प्रत्येक कोण का मान ज्ञात करना है। तो चक्रीय चतुर्भुज है, इन दोनों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। इन दोनों का भी योग कितना होगा? 180 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, इसी तरह से इसका मान निकालते हैं। इन दोनों का योग 180 होगा, तो अपन क्या लिखेंगे? 2x प्लस 3x, 2x प्लस 3x बराबर 180 डिग्री। कितने हो गए? 5x बराबर 180 डिग्री। x बराबर क्या हो गया? 180 बटा 5। तो एक कोण कितने डिग्री का हुआ? 36 डिग्री का। अब अक्ष का मान, एक कोण नहीं, अक्ष का मान आया 36 डिग्री। अब यहां पर आपको अक्ष का को यह कोण निकालना, तो अपन कर देंगे 2 गुणा 36, और यहां पर क्या कर देंगे? 3 गुणा 36, क्योंकि मैंने अक्ष की जगह क्या लिख दिया? 36 लिख दिया। तो यहां पर ये दोनों मान आएंगे। इन दोनों को आप गुणा करके जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो उसका योग क्या आएगा? 180 डिग्री आएगा। अब ये ज्ञात करते हैं दूसरा वाला। ये है अपने y प्लस 2y बराबर 180 डिग्री, 3y बराबर 180 डिग्री, y बराबर 180 बटा 3 यानी कि 60 डिग्री। y का मान 60 आया, तो ये तो निश्चित है कि ये जो कोण है वो 60 डिग्री का हो गया, और ये क्या हो गया? 2 गुणा 60 यानी कि 120 डिग्री। 120 और 60 कितना हो गया? वापस से 180 डिग्री हो गया। तो हमने इस तरह से ये चारों के चारों कोण ज्ञात कर लिए समीकरण में मान रखकर। इसी प्रश्नावली का एक और सवाल करते हैं। सातवां सवाल है, सिद्ध कीजिए कि एक चक्रीय चतुर्भुज के, सिद्ध कीजिए कि एक चक्रीय चतुर्भुज के कोणों के समद्विभाजकों द्वारा बनाया गया चतुर्भुज भी एक चक्रीय चतुर्भुज है। भी एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो इसके लिए अपन पहले एक आकृति बना लेते हैं। समद्विभाजकों द्वारा बना रहा है ये। तो ये अपन ने एक, ये देखिए, ये एक अपन ऐसा करते हैं, ये मैंने एक, ये केंद्र बिंदु है, ये एक चक्रीय चतुर्भुज है। अब ये समद्विभाजक मतलब यहां से ये है, तो ये जो एक कोण बना, आकृति बनी और एक आकृति ये बनी, इनको नाम दे देते हैं अपन A, B, C और ये D, और ये कोई भी नाम दे दो, इन चारों को भी PQRS दे दो चाहे, तो PQR और S। अब देखिए हमें सिद्ध क्या करना है, ध्यान से समझें, पहले सवाल को समझ लें। एक चक्रीय चतुर्भुज, तो अपन ने एक चक्रीय चतुर्भुज बना लिया कि कोणों के समद्विभाजकों,
तो ये जो कोण नहीं है क्या, कोण डी, ये इससे एक रेखा खींची तो ये इस कोण को बराबर दो भागों में बांट रही है। समद्विभाजक का मतलब ये हो गया, ये जो रेखा है इस कोण को बराबर दो भागों में बांट रही है, ये जो रेखा है इस कोण को बराबर दो भागों में, और ये जो रेखा है इस कोण को बराबर दो भागों में बांट रही है। आप इनको नाम दे सकते हो, कोण 1, कोण 2, कोण 3 और कोण 4। अब हमें क्या सिद्ध करना है कि इस तरह से ये जो एक और चतुर्भुज बना, ये जो चतुर्भुज बना ये भी एक चक्रीय चतुर्भुज है, हमें ये सिद्ध करना है। तो अगर हमें ये चक्रीय चतुर्भुज सिद्ध करना है तो क्या सिद्ध करना पड़ेगा, सम्मुख कोणों का योग क्या करना पड़ेगा, 180 सिद्ध करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यही सिद्ध करेंगे कि कोण CQB सिद्ध क्या करना है, कोण CQB या कोण, सीधा आप Q लिख दो, कोण Q प्लस कोण P बराबर 180 डिग्री अपन को सिद्ध करना है। अब देखिए ये ABCD पहले से एक चक्रीय चतुर्भुज है, हमें दिया हुआ ना, ये एक पहले से चतुर्भुज ABCD क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज हैं। अतः अगर ये एक चक्रीय चतुर्भुज है तो इसके सम्मुख कोणों का योग तो 180 डिग्री होगा ही होगा, यानी कि कोण D प्लस कोण B बराबर क्या होगा, 180 डिग्री। कोण D प्लस कोण B बराबर क्या होगा, 180 डिग्री। अब लेकिन यहां पर ये समद्विभाजक रेखाएं हैं, ये कौन सी रेखाएं हैं, समद्विभाजकों द्वारा, तो यानी कि ये और ये दो कोण बराबर भागों में बंट रहे हैं। अगर D और B का योग 180 है तो ये क्या होगा, इसका आधा होगा, ये दोनों कोण बराबर होंगे आपस में, ये दोनों कोण क्या होंगे, यानी कि 1 और कोण 3 इनका योग क्या होगा, 90 हो जाएगा। इनका योग क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि अगर ये और ये मिला के 180 डिग्री है दोनों, तो इनके आधे आधे कोण ये बराबर है, तो आधे आधे कोण कितने कितने डिग्री के हो गए, 90 डिग्री के हो गए। अतः कोण 1 प्लस कोण 3 बराबर कितना डिग्री हुआ, 90। इसी तरह से कोण 2 प्लस कोण 4 कितने डिग्री का हुआ, 90 डिग्री। ये दोनों 90 डिग्री के हुए। अब देखिए हम त्रिभुज लेते हैं एक एक बारी बारी से, ये समीकरण अपन रख लेते हैं, यहाँ चाहिए अपन को आगे। त्रिभुज, ये एक त्रिभुज लेते हैं RDA, त्रिभुज RDA में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो कोण 1, ये अपन ने कोण 1 माना था, 1 प्लस 2 प्लस कोण P, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण P बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। ये और ये इन तीनों का योग 180 डिग्री हुआ, क्योंकि एक त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक इसी तरीके से ये त्रिभुज लिया BCQ या BQC, त्रिभुज BQC में इसमें भी कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण Q, कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण Q बराबर क्या हुआ, 180 डिग्री। ये समीकरण 3 और ये समीकरण नंबर 4। समीकरण 3 और 4 को आपस में जोड़ दीजिए। इन दोनों समीकरणों को क्या कर देंगे, हम आपस में जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए कोण 1 प्लस 2 प्लस कोण P और कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण Q आपस में जुड़ेंगे, 180 और 180 क्या होगा, आपस में जुड़ेंगे। तो हम इनको जोड़ते हैं। देखिए कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण P प्लस कोण Q बराबर कितना हो गया, 360। 180 और 180 कितना हो गया, 360 डिग्री हुआ। अब 1 प्लस 3 की जगह क्या लिख सकता हूं, समीकरण 1 और ये 2, समीकरण 1 से 1 प्लस 3 की जगह क्या लिख सकते हैं अपन, 90 लिख सकते हैं। तो 1 और 3 की जगह मैंने लिख दिया 90 डिग्री।
और 2 और 4 की जगह भी क्या लिख सकते हैं, 2 और 4 की जगह भी क्या लिख दिया 90 डिग्री, प्लस क्या बचा कोण P प्लस कोण Q बचा बराबर 360 डिग्री। 90 और 90 180 प्लस कोण P प्लस कोण Q बराबर 360 डिग्री। अब 180 का पक्षांतरण करते हैं तो कोण P प्लस कोण Q बराबर 360 माइनस 180, तो कोण P प्लस कोण Q बराबर क्या बचा 180 डिग्री। कोण P और कोण Q, कोण P ये है, कोण Q ये है, इन दोनों का योग कितना सिद्ध हुआ 180 डिग्री। और 180 डिग्री का मतलब क्या हुआ कि ये भी एक चक्रीय चतुर्भुज है। अतः PQRS चतुर्भुज PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज है। ये हमारी प्रश्नावली 12 कंप्लीट हुई। बोर्ड के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो अपन ने सारे कर लिए। जितने भी सवाल है मैं आपको बार बार आखिर में वीडियो में यही कहता हूँ कि ये सवाल सारे के सारे प्रैक्टिस पे डिपेंड करते हैं। आप जितनी ज़्यादा इन छुट्टियों में प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। अगली प्रश्नावली के लिए